नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ कजरी तीज की पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ, जिसे सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, नीमड़ी तीज कई नामों से जाना जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज मनाई जाती है और इसमें सुहागिन स्त्रियाँ एवं कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं, पूजन करती हैं नीमड़ी माता का, जो कि पार्वती माता का ही स्वरूप है। तो इसके लिए हम मिट्टी से या गोबर से तालाब बनाते हैं आर्टिफिशियल, और नीमड़ी माता बनाई जाती है और तालाब के किनारे एक नीम की टहनी लगा करके इस प्रकार से पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार करके ये पूजा की जाती है। सुबह से लेकर के दोपहर तक ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद में शाम के समय ये पूजन किया जाता है। और ये जो हमने देखिए यहाँ पर मैंने पहले जल का छींटा दिया है, शुद्धिकरण कर लिया है। उसके बाद में हम तालाब के अंदर गाय का कच्चा दूध डालेंगे। गाय का नहीं मिलता है तो जो भी दूध मिलता है वो आप डाल लें। तो दूध का तालाब बनाया जाता है, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें और तालाब के किनारे पर एक घी का दीपक जला दें। उसके बाद में सभी को धूप दीप दिखा दें। देखिए कहीं कहीं पर तो हरियाली तीज के दिन झूला डाला जाता है, लेकिन जहाँ पर कजरी तीज मनाई जाती है वहाँ पर कजरी तीज के दिन झूला ज़रूर डाला जाता है। और पूजा में भी इस प्रकार से कलावे का झूला मेहंदी की सहायता से चिपकाया जाता है। पहले समय में तो डायरेक्ट दीवार पर ही चिपकाया जाता था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दीवार आपकी ख़राब ना हो तो इस तरीके से आप पेपर लगा लें और उस पर इस तरीके से मेहंदी की सहायता से झूला चिपका दें। रियल में भी झूला डाला जाता है जिस पर लेडीज़ झूलती हैं और कजरी जो गीत होते हैं वो गाती हैं, ठिठोलियाँ करती हैं, हंसी मजाक करती हैं। अब इसके बाद में हाथ में थोड़े से गेहूं लेकर के इस तरीके से हम तालाब के पास छोड़ देते हैं और इसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। हल्दी, रोली, कुमकुम और हल्दी से हम नीमड़ी माता को और नीम को तिलक करेंगे। और ये जो हमने तलाई बनाई है, तलाई का भी हम इस प्रकार से देखिए पूजन करेंगे। और इसके बाद में देखिए मैंने स्वास्तिक बना दिया है जो पेपर चिपकाया था। और इसके बाद में हम जो लोटा हमने पूजा का लिया है उसमें हम 13 बिंदियाँ रोली की इस प्रकार से रख देंगे और पूजा में हम इसे इस तरीके से रख देंगे। बाद में इस लोटे के द्वारा ही हम चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपना व्रत पूर्ण करेंगे। इसके बाद में जो हमने पेपर लगाया है इसके ऊपर हम 13 टिक्कियाँ रोली की, उसके बाद में मेहंदी की और काजल की देंगे। देखिए कहीं कहीं पर ये 16 टिक्कियाँ दी जाती हैं, कहीं पर 13 दी जाती हैं, तो जैसी आपके यहाँ पर मान्यता हो वैसा आप करें। कजरी तीज के दिन आप सुबह सवेरे उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद में जो सिंपल आप सुबह की पूजा करते हैं उस पूजा में आप व्रत का संकल्प लें कि आप कैसा व्रत करेंगे, निर्जल व्रत करेंगे या फिर निराहार व्रत करेंगे या फिर आप फलाहार वाला व्रत करेंगे। और इस प्रकार से फिर शाम को दोबारा से स्नान करने के बाद में पूरे 16 श्रृंगार करके आप इस पूजन को करें। यहाँ पर देखिए मैंने रोली से और इस प्रकार से मेहंदी से मैंने 13 टिक्कियाँ लगा दी हैं और छोटी उंगली से मैं काजल की 13 टिक्कियाँ लगा दूंगी। और इस प्रकार से जो रिंग फिंगर होती है उससे हम छाटा देंगे रोली का नीमड़ी माता को, और नीम की टहनी को, जो स्वास्तिक बनाया है तलाई को अक्षत अर्पित कर देंगे, हल्दी अर्पित कर देंगे। आज के दिन गौ माता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है तो बहुत ही महत्व होता है। गौ माता का भी आज के दिन आप ज़रूर पूजन करें। इसके बाद में जो हमने सातू बनाया उसका पूजन करेंगे। यहाँ पे सुपारी और एक हम यहाँ पे कलावा अर्पित कर देंगे जिसे हम नाल भी कहते हैं, और इनका भी पूजन कर देंगे, टीका कर देंगे। जो हमने छोटे छोटे प्रसाद के रूप में नीमड़ी बनाई है वो हम तलाई में छोड़ देंगे। नीमड़ी माता को इस भोग प्रसाद को अर्पित कर देंगे। तलाई के पास जो हमने दीपक रखा है उसके प्रकाश में देखते हुए जो हमने छोटा सातू बनाया है उसको देखते हुए भोग प्रसाद अर्पित कर देंगे। तलाई के अंदर हम उसकी परछाई देखेंगे। गौ माता को गेहूं के आटे से बनी और गुड़ लगी हुई लोई अर्पित करेंगे। बिल्वपत्र और जो हमने आकड़े का पत्ता लिया है वो हम नीमड़ी माता को अर्पित कर देंगे। और इसके बाद में जो भी आपके पास पुष्प उपलब्ध हो वो आप यहाँ पर अर्पित कर दें। मैंने तो पहले से ही तलाई के चारों ओर बहुत सारे पुष्प लगाए हुए हैं। इसके बाद में हम श्रृंगार की सामग्री भेंट करेंगे नीमड़ी माता को। और जो ये हमने नीम की टहनी लगाई है इसके पास में हम देखिए इसके ऊपर हम रक्षा सूत्र बांधेंगे कि इसी प्रकार से हमारी सुहाग की रक्षा होती रहे। और इसके बाद में तलाई के अंदर हमें परछाई देखनी होती है सभी चीज़ों की, जैसे कि नींबू, और इसके बाद में हम कोई भी फल जैसे कि केला और कोई भी, जैसे मैं अमरूद देख रही हूँ, और ककड़ी। तो हमें एक कहावत बोलनी होती है जैसे कि तलाई में नींबू दिखे जैसा ही टूटे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हम इस तरीके से बोलते हैं। दीपक के प्रकाश में हमें ये जो तलाई बनाई है इसके अंदर देखना होता है। तो नथ भी देखनी होती है, मांग टीका हो और मोतियों की माला
मोतियों का जो हार होता है वो भी देखना होता है, मंगलसूत्र देख लें, अपनी चुनरी का पल्लू देख लें और नीम को भी देख लें, मांग टीका भी आप देख लें। जो भी सुहाग की हमारी निशानियाँ होती हैं उन सबको हम इसकी परछाई में देखते हैं। तो हमारी जो चुनरी है, जो हमने ओढ़नी ओढ़ते हैं, उसको भी इस तरीके से देखा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि हम जिस प्रकार से ये देख रहे हैं वो सदैव ऐसी ही बनी रहे। अब हाथ में 13 गेहूं के दाने लेकर के हम नीमड़ी माता की, सातुड़ी तीज की या कजरी तीज की कथा पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं। उसके बाद में इन गेहूँओं को हम इस जल के लोटे में और कुछ तलाई में डाल देते हैं और उसके बाद में अर्घ्य देते हैं शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाता है। इसके बाद में हम कपूर की आरती कर देंगे माता नीमड़ी की, तो आरती उतार देंगे। आप चाहें तो किसी भी देवी की आरती यहाँ पर गा सकते हैं, पार्वती माँ की भी आरती आप यहाँ पर कर सकते हैं। और इसके बाद में हम लास्ट में क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपनी सुहाग की दीर्घायु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन्नत जीवन के लिए। तो इस प्रकार से हमारा कजरी तीज का पूजन संपूर्ण हो जाता है। अब इसके जब शाम के समय चंद्रोदय होता है तो उसको अर्घ्य दिया जाता है इस लोटे से। तो दोस्तों, अगर आप व्रत भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप इस पूजन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए, सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। शाम के समय दोबारा से स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर आप 16 श्रृंगार करें और उसके बाद में कजरी तीज का इस प्रकार से पूरे विधि विधान से आप पूजन करें। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत पूजन को कर सकती हैं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए। जो सुहागिन स्त्रियां हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, पति की उन्नति के लिए, दीर्घायु के लिए और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत पूजन को करती हैं। और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर के लिए भी इस व्रत पूजन को कर सकती हैं। इसके बाद में जब चंद्रोदय होता है तो इस लोटे की सहायता से, जिसमें हमने थोड़े गेहूं भी अर्पित कर दिए, थोड़ा सा मीठा डाल लें, उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये इस व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत में मेन रूप में जो हमने सातू बनाया है उसको ही खा करके इस व्रत का पारण किया जाता है। कहीं कहीं पर इसे कच्चे दूध से खाया जाता है और कहीं कहीं पर तो आंकड़े के पत्ते के ऊपर 7 बार कच्चा दूध रख करके पिया जाता है, उससे व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत खोला जाता है। और ये जो हमने छोटा सातू बनाया है इसको खा करके हम व्रत खोलेंगे। और ये बड़ा सातू है, इसको हम घर के किसी पुरुष के द्वारा इसे कटवाएंगे, यानी कि कटवाना नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है पिंडा को बढ़ाना, यानी कि इसको बढ़ाया जाता है, एक तरीके से कट नहीं बोला जाता है। तो घर का कोई भी पुरुष होता है। और एक बात और है, इसको चाकू से नहीं काटा जाता है, किसी भी चांदी के सिक्के आदि से इसे काटा जाता है और घर का कोई पुरुष ही इसको बढ़ाता है। उसके बाद में भोग प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसी में से कुछ सासू माँ को बायना रूप में रख करके और कुछ दक्षिणा रख करके, और अगर आप उन्हें कुछ वस्त्र आदि देना चाहते हैं वो सब रख करके बायने के रूप में पैर छू करके दे दिया जाता है। और अगर सासू माँ नहीं है तो आप किसी भी अपने से बड़ी सुहागन स्त्री को ये सामान दे सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है, आप चाहे तो थोड़ा सा स्वयं यूज़ कर सकते हैं और बाकी सब आप वितरित कर दें। भोग सामग्री जो भी चढ़ाई है वो सब आप थोड़ा सा स्वयं भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, बाकी सब वितरित कर दें। गाय की लोई जो हमने चढ़ाई है उसको आप गौ माता को खिला दें। और ये जो हमने चौकी लगाई है ये नेक्स्ट डे हटाई जाती है। बाकी सभी चीज़ों का जो विसर्जन के योग्य है उन सब का विसर्जन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है, यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप अवश्य लिखें। जय माता दी दोस्तों।